कीजिए। अम्मी, मैं शुमाइल बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? आप रो क्यों रही है? नहीं, अभी परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, हमारा फोन कट गया था ना, मैं इसलिए आपको फोन नहीं कर सकी। अभी बहुत अच्छे इंसान है, अभी बहुत अच्छे, बस बिजी बहुत रहते हैं, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो। नहीं, अभी ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अभी, यहाँ बहुत खुश, बहुत। नहीं, अभी आप परेशान ना हो। आप कहाँ परेशान हो रही है? आप प्लीज दुआ कीजिएगा मेरे लिए। क्या जरूरत थी आपको अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने की? उन्हें रियलाइज करना चाहिए था कि उन्हें कोई राइट नहीं था ऐसा करने का। और आप क्या सोचती हैं? वो आपको मुसीबत में देख के मर जाएंगे? कोई नहीं मरता किसी को दुख में देखकर। सब जिंदा रहते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। और जब आप डॉक्टर नीस के साथ इतनी खुश हैं और वो आपकी इतनी केयर करते हैं, तो फिर क्या जरूरत थी सारा ड्रामा करने की? क्यों डिस्टर्ब किया आपने मुझे? आप चलिए प्लीज, चले, मैं आपको आपके हस्बैंड के पास छोड़ के आऊंगा। परेशान होंगे, ढूंढ रहे होंगे आपको। चलें। आप क्या समझती हैं? मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं? एक मैं ही मिला हूं आपको सारी दुनिया में डिस्टर्ब करने के लिए? मैं आपके हस्बैंड को फोन करता हूं। आप नहीं, तो फिर क्या चाहती हैं आप? What do you want? क्या? मुझे बताएं, क्या ताल्लुक है मेरा आपके और आपके हस्बैंड के झगड़े से? What can I do for you? Tell me please. Okay. अगर आप अपने घर नहीं जाना चाहती तो फोन कीजिए अपने पेरेंट्स को और उनको सब कुछ सच बता दें। सच बताएं उन्हें प्लीज। नहीं, ठीक है, चलें। मैं आपको अभी आपके घर छोड़ गया। चलो राइट नाउ। करना चाहती हैं? इसलिए कि आगे के रास्ते में जानती हूँ। अगर मुझे अनीस के घर जाना होगा तो मैं आप ही चली जाऊंगी। उसने मुझे आपके साथ देख लिया तो, और अगर मुझे पाकिस्तान जाना होगा तो वो भी मैं। As you wish. एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज के बाद मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। यू आर अ स्ट्रेंज पर्सन मिसेज अनीस। मेरा अब आपके मामले से कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ी सी हमदर्दी थी मुझे जो अब नहीं है। अंडरस्टैंड? आई डोंट नो, आपको डॉक्टर अनीस मेरे घर के सामने छोड़ के गए थे
या आप खुद पहुंची थी। लेकिन अगर आपको दोबारा घर से निकलना हो तो किसी और को और किसी और के घर को चूज कीजिएगा। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। यू नीड इट। स्लीपर्स शायद आपके, मैं तो नंगी पाँव आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन वापस नहीं जाना चाहिए। फिर वही टॉर्चर, फिर वही टॉर्चर। नहीं नहीं, अब नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? Where are you? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। मैं न्यूयॉर्क आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूं, ना ही तुम्हारे घर की गली में। वॉशिंगटन में हूं मैं, और मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊं। फरीदून, मुझे 5 मिनट में फोन करो, मैं किसी दूर वाली जगह पे चली जाऊं। 5 मिनट?
नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ बहुत शोर है, मैं रास्ते में हूँ, मैं घर चल के बात करती हूँ। तुम मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझती हो दीवा? फरीदून, परेशान लग रहे हो तुम, क्या बात है? आज ना हंस रहे हो ना तंग कर रहे हो मुझे। इज एवरीथिंग ओके? देखो दीवा, मोहब्बत का इजहार महज दिल को खुश करने वाली ख्वाहिश नहीं है। जरूरत है, जिस तरह मरते हुए इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह मुझे भी जरूरत है तुमसे मोहब्बत का इजहार करने की। प्लीज प्लीज आज कह दो। दीपा, पता नहीं क्यों मुझे शहर में घुटन हो रही है। ऐसे लगता है वॉशिंगटन में जगह जगह दीवारें उग गई हैं। मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं न्यूयॉर्क, तुम्हारे पास। फरीदून, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कैन यू हियर मी? लिसन, आई कैंट हियर यू। मैं घर पहुंच के फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो। Hello? This is Anis. Hello? Where are you? Can you hear me? Hello? Hello? This is Anis. Hello? Oh. मुझे पता था आप यही होंगी। I'm sorry. I'm extremely sorry. देखिए प्लीज, मुझे पता है आपको मेरी मदद की जरूरत है। I know आप परेशान हैं। Actually वो मैं आपका झूठ नहीं बर्दाश्त कर सका। मुझे पता है आपको मदद की जरूरत है। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। बिलीव मी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं ना आपके साथ। प्लीज फॉरगिव मी। आइए प्लीज। आइए प्लीज। आइए प्लीज।
बताएं मुझे प्लीज। बैठिए। Michael, Michael. Yes sir, I'm coming. माइकल फरीदून आया तो उसे कहना कि मैं न्यूयॉर्क किसी काम से जा रहा हूं, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। Okay. और उसके जिगर को अगर मिसेस अनीस के दर्द से फुर्सत मिल गई हो तो वो कल सुबह दफ्तर चला जाए। तो खैर मैं खुद ही बात कर लूंगा। मिसेस अनीस फरीदून, जिगर दर्द। मिस्टर फरीदून को किधर दर्द है सर? आप उसको अकेला छोड़ के जा रहे हैं? डॉक्टर को कॉल नहीं कर रहे क्या? दर्द मिसेस अनीस को है और जिगर मिस्टर फरीदून का है। I can't understand this combination, sir. By the way, जिगर होता किधर है? अच्छा है, तुम्हें नहीं पता कि जिगर कहां होता है। Hi there. तुम तो इसे Daddy, actually, I think इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। वो आप ही बताएं मैं कैसे। प्लीज डैडी, फॉर माई सेक, चंद दिनों के लिए बस। माइकल, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। ओके बॉस, आप प्लीज चलकर आराम कीजिए। इसे अपने घर समझिएगा, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज। थैंक यू डैडी। और फिर ये दूसरों की मदद करने का जुनून दर्द में बदल जाता है, फिर चीखना नहीं। दूसरों की मदद करने वाला उस कप्तान की तरह होता है जो जहाज के साथ आखिर में डूब जाता है। मुझे तैरना आता है डैडी। बेटा, वही डूबते हैं जिनको तैरना आता है। एनीवे, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं, मिस्टर निक्सन के साथ मीटिंग है। कल शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। और हाँ, वो ग्रीनस में रहती है ना, क्या है उसके अपार्टमेंट का नंबर? कौन? दीबा? आपको कुछ काम है उससे? शायद है, कोई बहुत जरूरी काम है। क्या? इतना लंबा इंटरव्यू क्यों कर रहे? वो तुम्हारी फ्रेंड है, मेरी भी तो कुछ लगती है, और कुछ ना सही तो मुंह बोली फ्रेंड तो है। A74। A74। डैडी, प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। ही इज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल। I am also a very sensitive person. I am diabetic. I am heart patient. एक दफा बाईपास भी हो चुका है। टेक केयर।
कसम खुदा की मेरा दिल खुशी से पागल हो जाता जब देखता हूँ स्टॉक का निकल रहा है तू। हाय हाय हाय, और गोरे तेरे पीछे पड़े होते हैं देखनी है। प्लीज प्लीज, वो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कुछ तो हमारे लिए छोड़ जाओ। ओ यार महबूब, ये तुम्हारी मोहब्बत है। क्या कहते हो मोहब्बत को? मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत जेरी मोहब्बत है ना पागल। तुम्हें लेमो से खींच के मैं अपनी पीली टैक्सी में ले आया हूँ। और यार तेरी पीली टैक्सी थी, क्या बात है। अब ये खसीस लिमोजिन क्या बेचती है इसके सामने? हाँ हाँ, अच्छा ये बता राजा, तुझे कहाँ उड़ा के ले जाऊं मैं टैक्सी में? यार ले चलना है तो पाकिस्तान ले। लाहौर दा होवे ते पावे चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा। ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाहौर दा होवे ते पावे चंग दा। टांगा लाहौर दा होए ते पावे चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। हाय पाकिस्तान, लाहौर लाहौर। हाँ जी, लाहौर लाहौर है। कसम खुदा की मेरा दिल खुशी से पागल हो जाता जब देखता हूँ स्टॉक का निकल रहा है तू। हाय हाय हाय, और गोरे तेरे पीछे पड़े होते हैं देखनी है। प्लीज प्लीज, वो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कुछ तो हमारे लिए छोड़ जाओ। ओ यार महबूब, ये तुम्हारी मोहब्बत है। क्या कहते हो मोहब्बत को? मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत जेरी मोहब्बत है ना पागल। तुम्हें लेमो से खींच के मैं अपनी पीली टैक्सी में ले आया हूँ। और यार तेरी पीली टैक्सी थी, क्या बात है। अब ये खसीस लिमोजिन क्या बेचती है इसके सामने? हाँ हाँ, अच्छा ये बता राजा, तुझे कहाँ उड़ा के ले जाऊं मैं टैक्सी में? यार ले चलना है तो पाकिस्तान ले। लाहौर दा होवे ते पावे चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा। ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाहौर दा होवे ते पावे चंग दा। टांगा लाहौर दा होए ते पावे चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। हाय पाकिस्तान, लाहौर लाहौर। हाँ जी, लाहौर लाहौर है। जलता क्यों हमारी जैसा क्यों जलता? अरे पागला, ये हमारी और की अनारकली है। हाँ, सारे चलते होते हैं, मौजा लगाते हैं। इसी वजह से तुम्हारे साथ मजाक पागल जाना है, पागल क्या लगता है। अच्छा बात सुन, आज दुनिया को दे जाके ना कोने में दो यार बैठ के बातें कर हैं।
आज मुझे खाना ओए जैनी किथे कुड़िए टप्पा आस्ता का लार लारे पागला जैनी यार कुड़िए देख आज मैं अपनी महबूबा को लेके आया हूँ। किधर है महबूबा सर? एक ही महबूबा है हमारी और वो एक है ये महबूबा है। सारी मूछ वाला है महबूबा। क्यों मेरा मजाक उड़वा रहा है? ये बताओ खाने में क्या पकाया आज? मटन कराए, चिकन कराए, हलीम पसांदा, कीमा तावा फ्राई, ग्रीन मसाला, पाया। कोई पाए वो पायला जा पाए लेके आ जाते यार तुम्हें पता है मैं इतने मिर्च मसालों वाली चीजें नहीं खा सकता। मेरे पेवर तू ठीक खाना रहे यार। न जाने तेरे पेट को क्या कर दिया काली रोज ने खवा खवा के अजीब अजीब नमकीन खाने खाता। पिछड़े के जंगली फूल को अमरीकी गुलदस्ते में लाके सजा दी मेरे मुंह उसका भी। भाई मैं बीमार हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो देखो वो देख वही जो हर वक्त तू दिल पकड़ के चलता रहता है ना, इसको किसी बार जाके गार्बेज बिन में डाल दे। जस्ट थ्रो इट आउट। तेरे काम का तो है नहीं, किसी के काम तो है कम और कुड़िया कांटे छुड़िया थे ला मैं ते जिंदा पावे खावांगा। चल तुझे याद है वो भाटी के पास जब हम खाते थे तू क्या घटा खाता था? तू खाता खाता ऊपर तेरे सारा गिर जाते थे। उठ उठ क्या हुआ? उठ तो सही। हुआ क्या यार? उठेगा ही पागल जाना यार। प्रोटोकॉल क्या क्या कर रहा है यार? ये देख बताता हूँ तुझे मैं क्या कर रहा हूँ। अब बैठ चलिया। ये जो तेरा अमरीकी कोड है ना इसको पाया दम नहीं होंगे ये देसी काम है। हाँ आई जनी रख दे शाबाश। हेलो थैंक यू। हेलो हाँ बस बस तू पहले मैं तो थक यार ले लेता हूँ ना, अभी ले लेता हूँ यार, क्या जल्दी क्या है? मेरा जी राजी करने कोई नहीं खाएगा। अरे चल ना यार चल चल ठीक है बस। इसको खाया तुझे भाटी के भाई याद आए। वो टांगे सवेरे जाते थे दही छिड़क यार बनाया तो मजेदार है। चलो आज बदपरहेजी कर लेते हैं। टूट गई सड़क करके यारी टूट गई सड़क करके। अरे तेरे लिए अखबार भी लेके आया। थैंक यू। अरे दादा इतना अच्छा लग रहा है तू बर्तन धोते हुए, वही पुराना लग रहा अपना अपना सा। अरे बेड़ा गर्क करके रख दिया तेरा अमरीकनों ने और वो काली रोज ने। अरे वो तुझे बेसमेंट याद है गंदा और बदबूदार जिसमें पहले 6 महीने में रहते? वहां भी मुझसे तुम जबरदस्ती बर्तन ही धुलवाते थे। बेसमेंट पे तो मैं ही धोता था ना। बेसमेंट कौन इतना सा तो बेसमेंट कौन धोता था? क्या था बेसमेंट में? तो बर्तन कितने थे? 2 मग 2 प्लेटें 2 चम्मच बस। और वो जो तुम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से मग्स और चम्मच चुरा कर ले आते थे अपने कोट की जेब में वो। ना शर्म ना शर्मिंदा करा कर यार तूने भी था मेरी जान। वो बरियान चुराई थी वहां माल पे से और उस वक्त मुझे उसकी जरूरत थी। मैं वो आदि चोर था। कोई अपनी शक्ल तो देख, हाथ लगा के देख क्या दाढ़ी लमक रही। जाओ शुमाइल वापस अपने घर। दुनिया में कई लड़कियां अपने नसीबों की गठरी सर पर रखे माँ बाप के घर लौट आती हैं।
कोई नहीं मरता, कुछ नहीं होता। हम तो जैसे सचमुच तुम्हें समंदर में उतार रहे हैं, लेकिन अपने तौर पर हमें अपना यही फैसला सही लगा। हो सकता है तुम्हारी नजर में ये फैसला गलत साबित हो, लेकिन बस हमने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। अगर कुछ गलत साबित हो तो तुम खुद उसे संवारने की कोशिश करो। नहीं, वो सह नहीं सकेंगे। कितने अरमानों से, कितने मान से उन्होंने भेजा था। नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगी? उन रोज झूठ बोलती रहूंगी और यहाँ खो जाऊंगी इस समंदर में, उस कश्ती की तरह जिसका कोई ना खुदा नहीं, जिसके बात बांध फट गए, जिसके चप्पू खो गए। एक बार, सिर्फ एक बार कह दो, तुम्हें भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे तुमसे। अच्छा दीपा, बस सिर्फ इतना कह दो, थोड़ी सी मोहब्बत करती हो मुझसे, बिल्कुल थोड़ी सी। हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? श्योर। बैठने को नहीं कहोगे प्लीज? थैंक यू। तो मुझे इतनी रात गए यहां देखकर परेशान हो रहे हो शायद? हाँ शायद। रजा से मिल सकता हूं मैं? वो तो न्यूयॉर्क गए हुए। अच्छा, क्या मैं शुमाइल से मिल सकता हूं? मैं बहुत परेशान हूं उसके लिए, और मुझे यकीन है कि वो यही है, इसी घर में है, इसलिए कि वो बार बार मुझे यही धमकी देती रही है कि वो यहां किसी को नहीं जानती, लेकिन उसे इस घर का रास्ता मालूम है, और इसीलिए वो शायद। प्लीज प्लीज देखो, मुझे उससे एक बार मिलवा दो। डू मी दिस फेवर। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता मैं उसके बगैर।
मैं शुमाइल को ठीक देखना चाहता हूँ। मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगी। आई बिलीव इट। प्लीज मुझे सिर्फ बस एक बार उससे मिलवा दो प्लीज। वो यही है ना? हाँ? जी तुम उसे बुलाओ, उसे बुलाओ प्लीज, खुदा की वास्ते उसे बुला दो। मैं देखता हूं उसे। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप सो तो नहीं रही थी? आप रो रही थी? डॉक्टर अनीस आए हैं आपसे मिलने के लिए। नीचे बैठे हैं। नहीं, आप इनसे मिल लीजिए प्लीज। नहीं, वे सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। आप डरती क्यों हैं? मैं हूं ना आपके साथ। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मुझ पर, बल्कि मुझसे ज्यादा आप अपने ऊपर यकीन रखें। आप उनसे एक बार बात कर लीजिए मेरी खातिर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। आप रुक क्यों नहीं? I'm with you. आइए प्लीज। ये क्या होलिया बना रखा है तुमने? ये क्या हाल है? हाँ, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चली आई वहां। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी मुझ पर। पागलों की तरह से ढूंढता फिर रहा हूं तुम्हें, न जाने कहां कहां। तुम्हें तो एहसास ही नहीं। तो आखिर में एकदम मेरे दिल में ख्याल आ गया ऐसे ही कि शायद तुम यहां मिल जाओ। शुमाइल, वापस घर चलो। पता है, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारी ये कैफियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट। शुमाइल प्लीज घर चलो। देखो अगर तुम्हारे वालिदैन को पता चला तो वो किस कदर परेशान होंगे। अभी कल भी तुम्हारे वालिद ने फोन किया था। मैं उनसे मैं क्या कहता कि तुम कहां हो, और फर्ज करो कि अगर मैं उन्हें बता भी दूं कि तुम मेरे पास नहीं हो तो तुम खुद ही बताओ क्या वो इस गम को सह सकेंगे? हाँ नहीं, कभी नहीं। शुमाइल शुमाइल हम मशरकी लोग हैं, हम मशरकी लोग हैं। हमारी रिवायात हमें ये इजाजत नहीं देती किसी औरत को कि वो यूं घर से निकल जाए और किसी गैर के घर में जाकर बिना किसी रिश्ते और ताल्लुक के वहां रहने लग जाए। प्लीज शुमाइल देखो, मेरी भी कुछ इज्जत है इस माशरे में, लेकिन मेरी खातिर नहीं से, लेकिन अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर वापस घर चलो। मैं जा रही हूं।